नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुगानं नमो अध्यायाणं नमो वैष्णवसाहुरं शुद्धात्मान्वनिकान्तं साधुमतं मंगलम वंदे संदृष्टसिद्ध्यर्थं समन्वितप्रकाशकम् ओंकार स्वरूपाय नमः। जिनकोद्भूत सरस्वती देवो नमः। रत्नत्रय धारक निस्वभाव साधक अज्ञानत में निवारक श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोष्ठ मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जैत शासनम समयसार जिन राज हैं स्यारवाद जिन वैन मुद्रा जिन निर्गंठता नमन करें सब चैन नमः समय सारा स्वान हो प्रयास शास्त्री चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर वंदित सब सिद्धे जो मचल मनोगम गजम पत्रे वोक्षाम समय पावन मनमो श्री वली मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित टोटोमल जी रचित 7वें अधिकार में व्यवहाराभासी की चर्चा है। मिथ्यात्व भाव समस्त दुखों का मूल है। सम्यक दर्शन समस्त सुखों का मूल है। यह मिथ्यात्व भाव अनादिकाल से ही जीव की परिणति में चला आ रहा है। वह मिथ्यात्व भाव ही दुख का कारण है। न परद्रव्य में दुख है और न आत्मा में दुख। आत्मा सुख स्वरूप है और परद्रव्य में दो प्रकार के द्रव्य, एक तो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल जिन्हें हम अजीव कहते हैं, और एक अपने जीव को छोड़कर दूसरे जीव। तो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इनमें सुख नाम का गुण नहीं। अन्य जीवों में सुख है लेकिन अपना सुख नहीं। तो ये समस्त परद्रव्य आत्मा से भिन्न है, वे दुख के कारण नहीं है। परद्रव्यों को सुख का कारण मानना जितना बड़ा मिथ्यात्व है, परद्रव्यों को दुख का कारण मानना भी उतना ही बड़ा मिथ्यात्व। प्रायः हमारी ये भूल बनी रहती है तो इससे ही पुत्र कुटुंब वाले ये परिग्रह कहते ही हमारी दृष्टि रुपया पैसा धन मकान आदि वस्त्र आदिकों पर जाती है। इस सुख के कारण मानते हैं, ये भूल में है। वास्तव में ये दुख के कारण है और ऐसा मान करके हम ऐसा मान लेते कि हम सही मान रहे। जबकि परद्रव्यों को दुख का कारण मानना भी भूल है, परद्रव्यों को सुख का कारण मानने के समान है। सचमुच वे दुख के कारण भी नहीं है और सुख के कारण भी नहीं। सुख दुख का सीधा संबंध आत्मा से ही है। कैसा कि आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण वह सुख का कारण है और आत्मा का अश्रद्धान
अज्ञान और अनाचरण वह दुख का कारण। जैसे अंधकार और प्रकाश दोनों का सीधा संबंध सूर्य से है। सूर्य से, सूर्य का उदय प्रकाश करता है और सूर्य का अस्त होना अनुदय अंधकार। इसमें परद्रव्य से कोई मतलब ही नहीं है बाहर के। इसी को अपन दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि दुख का कारण कहीं बाहर नहीं है। दुख का कारण स्वभाव में नहीं है। दुख का कारण इस एक समय की पर्याय में दुख का वेदन हो रहा है ना, वही है दुख का कारण। इस दुख के अभाव के लिए अनंत बार जीव ने बाह्य पदार्थों को सुख का कारण जानकर के जोड़े हैं। तो अनंत बार अपने आत्म स्वभाव को जाने बिना पर द्रव्यों को दुख का कारण जानकर दुख के अभाव के लिए उन्हें अनंत बार छोड़ा, लेकिन न जोड़ने से सुखी हुआ और न छोड़ने से सुखी। कहने आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए। इसलिए दुख के अभाव के लिए दुख के कारण रूप मिथ्यात्व भाव के अभाव का उपाय करना चाहिए। मिथ्यात्व भाव के अभाव के लिए प्रथम उस मिथ्यात्व का स्वरूप समझना चाहिए। और उस आत्म स्वरूप को समझना चाहिए, उन तत्वों के स्वरूप को समझना चाहिए जिनके समझे बिना या जिनके विपरीत समझने पर मिथ्यात्व होता है। छेदाला में तो मिथ्यात्व की चर्चा आई तो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्वधैर्य तिन्मान विपर्य। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व हैं, जीवादि तत्व हैं। तत्व का मतलब इनकी सत्ता है। जीव है, अजीव है, आश्रव है, बंध है, सम्मर है, नजरा है, मोक्ष है, ये हैं। इन जब सत्ता है तो इनका स्वरूप भी है, और स्वरूप है, उस स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है। इन तत्वों के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है। ध्यान रखना, जैसे आश्रव तत्व है तो आश्रव तत्व दुख का कारण है, लेकिन आश्रव का आश्रव रूप ज्ञान है, वह सुख का कारण, वह दुख का कारण नहीं। आश्रव है लेकिन आश्रव का यथार्थ ज्ञान नहीं है, आश्रव का यथार्थ सिद्धांत नहीं है। जीव है वह सुख स्वरूप है, सुख का कारण है, दुख का कारण नहीं है, दुख स्वरूप नहीं है। अजीव है वह दुख रहित है, सुख रहित है, न सुख का कारण है न दुख का कारण। ये यथार्थ ज्ञान नहीं है। हम मानते हैं कि ये दुख के कारण होंगे, नहीं, ये दुख के कारण नहीं, इन संबंधी अज्ञान दुख का कारण। इसीलिए पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि दुख के अभाव के लिए क्या करना चाहिए, कि दुख का कारण क्या है। कि आत्मज्ञान के अभाव में होने वाला दुख आत्मज्ञान से ही मिटेगा। आत्मज्ञान के अभाव में होने वाला दुख आत्मज्ञान से ही मिटेगा और कोई उपाय नहीं है। उस आत्मज्ञान के लिए ही इन प्रयोजनभूत तत्वों का यथार्थ ज्ञान कराया गया है। तो अनादिकाल से ये जीव ने जीवादिक तत्वों के संबंध में विपरीत श्रद्धा की है। अनादिकाल से जीव के जो विपरीत श्रद्धा है इन तत्वों के संबंध में,
उस चौथे अधिकार में वर्णन किया। अब महाभाग्य से कहे जैन शासन मिल गया, जिनदेव मिले, जिनोपदेश मिला, उसी में इन जिन वाणी में ही, जिन शासन में ही इन तत्वों का वर्णन है। अन्यत्र तो इन तत्वों का सचमुच हो तो कहीं नाम ही नहीं है। अब जिन शास्त्रों का अभ्यास किया, तो जिन शास्त्रों को पढ़ा, सुना, विचार किया, फिर भी मिथ्या तो रह गया, हो नहीं गया, कहीं अलग से रह गया। क्यों रह गया? कि शास्त्र के अभिप्राय के अनुसार इस जीव ने अपने अभिप्राय को बदलने का उपाय नहीं किया। अपने अभिप्राय से शास्त्र पढ़े, शास्त्र का अर्थ निकालने की कोशिश की। जिन वाणी में या जिन शास्त्रों में मुख्य रूप से अध्यात्म की चर्चा है, तो निश्चय और व्यवहार के द्वारा कथन किया। लेकिन ये जीव ने निश्चय का प्रयोग अपना पक्ष पोषण के लिए और व्यवहार का प्रयोग भी अपने पक्ष पोषण के लिए। कथन में विपरीतता नहीं, हमारे अभिप्राय में विपरीतता नहीं। तो बात लंबी चौड़ी न करके हम इन तत्वों में आ रहे हैं कि जिन शास्त्रों का अभ्यास किया जब ये जीव ने, तो जिन शास्त्रों में आगम और परमागम, आगम और अध्यात्म दो शास्त्र, तो कहीं जीव का निरूपण व्यवहार नए से किया, निश्चय नए से किया, तो जीव के भेदों की चर्चा आई। अनादिकाल से ये जीव क्या मानता था अपने को? वो जीव अजीब तो शब्द नहीं सुने थे उसने, जीव अजीब की कोई परिभाषा नहीं आती थी। वह जीव को तो जानता नहीं, जीव को जानता ही नहीं है। चौथे अधिकार में आया, अनादिकाल से जीव को इंद्रिय ज्ञान है, उस इंद्रिय ज्ञान से अमूर्तिक आत्मा जानने में नहीं आता, तो वो जानता ही नहीं है जीव है। लेकिन मैं हूं ये तो जानता है। अब जब मैं जीव हूं यह नहीं जानता, तो फिर क्या जानता है? जो पर्याय आती है, मुख्य रूप से असमान जाती है पर्याय, मुख्य रूप से उस पर्याय रूप ही अपने को मानता है। तो ये जीव में मुख्य क्या भूल रही, अनादिकाल से चली आ रही है, जो कि अपने को जीव न मान करके जो कुछ भी अपने को मानता है वह सब भूल है। वस्तु स्थिति क्या है? मैं जीव हूं, ये क्या है? वस्तु स्थिति है। लेकिन ये जीव ने ये नहीं माना मैं जीव हूं। अपने को क्या माना? जो पर्याय आई, इसको शास्त्रीय शब्दों में कहा, प्राप्त पर्याय में तन्मय बना। प्राप्त पर्याय में तन्मय बना। तन्मय शब्द का अर्थ क्या होता है? शब्द का अर्थ तत् है सर्वनाम है, तन्मय, तत्मय, उस रूप। तो वास्तव में उस रूप हुआ तो नहीं, लेकिन ये जीव ने अपने को उसी रूप माना। अचंभे की बात है, असंगी ऐसा मानते रहे तो मानते रहे हैं। जिन्हें जिनागम नहीं मिला, जिनोपदेश नहीं मिला, वे माने तो माने। लेकिन भगवान की पूजा करी, जिनवाणी का स्वाध्याय किया, और फिर भी हम अपने को मानते उसी रूप रहे।
एक सेठ कह रहे हैं आज की भाषा में, महाराज जी के पास पहुंचा, महाराज जी कोई जुगाड़ की बात बताओ कल्याण की। अब इतना हम जानते समझते तो है नहीं, और न हमारे पास इतना टाइम है, आप बताओ तो करने को तैयार है। मतलब क्या है, हम तो विधान करा दें, तो बेटी बनवा दें, तो मूर्ति विराजमान करा दें, तो मंदिर बनवा दें, तो आपका कोई आयोजन शिविर जो कुछ भी करना हो करा दें, बताओ आप जुगाड़ की बात बताओ, लेकिन हम मानेंगे अपने को सेठ। अब बताओ कल्याण का मार्ग कैसे बनेगा? उन्हें हमने पूजा की, नमोकार मंत्र का जाप किया। पहले भी ये थोड़ी चर्चा की थी हमने। सवेरे उठे, जाप की, पाठ किया, पूजा की, स्वाध्याय किया, दान दिया, फिर भोजन किया, व्यापार धंधा ये सब किए, सुबह सुबह है। लेकिन सब कुछ करते हुए भी जिस समय जाप कर रहा था, पाठ कर रहा था, उस समय अपने को मान क्या रहा था? हमारी चर्या तो बहुत अच्छी है और बहुत शांत। अब हमने सब झंझट छोड़ दिए, गृहस्थी व्यस्ती, धंधा व्यापार भी बहुत दिन हो गया, बाल बच्चे ही करते हैं, हम नहीं कुछ करते। तो आप क्या करते हैं कि हम तो सवेरे उठे, अपने भगवान का नाम लिया, पाठ किया, स्वाध्याय किया, अपने नहाए धोए पूजा को पहुंच गए 7 बजे। बड़ा अच्छा लगता है, खूब आनंद से पूजा, घंटे सवा घंटा लगता है। और फिर अपने प्रवचन हुआ तो प्रवचन सुना, फिर हम खुद बैठ जाते हैं, घंटे 8 घंटे अपने स्वाध्याय करते। उसके बाद देखा कोई साधन नहीं, चलो भाई भोजन के लिए। अरे भाई भोजन कराए बिना भोजन करना ये तो क्या है, स्थिति नहीं है। ये श्रावक का भोजन तो नहीं हुआ। मुनि को भोजन दिए फिर निज पात्र दान के बाद भोजन करने की विधि बनती है। हमने आपको दृष्टांत दिया था, जैसे शीलवती स्त्री के भोजन को मालूम है क्या कहा? पति भुक्त शेष भोजन को करने वाली। समझ गए? पति भुक्त शेष भोजन को करने वाली, माने पति को भोजन कराने के बाद वो भोजन करती। ऐसे श्रावक का लक्षण क्या है? स्त्री ने अपने जीवन में पति को स्वामी माना है। हमारे स्वामी कौन है? तो जिनदेव तो अनाहारी होते हैं। जिनदेव के मार्ग पर लगे हुए, जिनदेव के शासन में 3 प्रकार के पात्र कहे हैं, उत्तम, मध्यम और जगदेव। पात्र दान के बाद भोजन, मुनि भक्त शेष भोजन, ऐसा लिखा है भारतीय जय। तो हम फिर देखे कोई साधन में, चलो भाई भोजन कराया, दीन दुखी भोजन, उसके बाद भोजन करते हैं। लेकिन मानते क्या है? कितना परिवर्तन हो रहा है। पहले तो हम 8 बजे सोकर के उठते थे, मंदिर तो गए नहीं गए, कोई हमारी कोई चर्या ही नहीं थी, चाहे कुछ खाते पीते थे। जब से हमने ये सुना पड़ा, हम तो अपना भाई, ऐसे सुनने पढ़ने से क्या फायदा है? आदमी जो आचरण न करे, है आचरण में आना चाहिए। अपना तो विश्वास आचरण में है। बात तो सच्ची है, शब्द कितने सच्चे हैं, लेकिन आचरण में ऐसा समझ लिया जैसे वृक्ष में कोई मूल होता ही ना हो। हैं? आचरण का अर्थ आपने क्या समझ रखा? दर्शनाचार नहीं लिया आपने। दर्शनाचार भी तो है पहला नंबर का आचार। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, आचरण का आपने क्या अर्थ लिया बताओ? अगर पारमार्थिक परिभाषा विचारते हैं तो आचरण कहते हैं मोह क्षोभ विहीन साम्य परिणाम को। मोह क्षोभ से रहित साम्य भाव चारित्र कहते हैं। तो मोह क्षोभ विहीन में मोह की बात छूटने की कहाँ आई कि हम तो नहीं मानते ये, कि मानते हैं ये तो बात नहीं है। छोड़ना या छूट जाना अलग बात है, अपना मानना छूटना अलग बात।
माने जाप करने लगे, पाठ करने लगे, पूजा करने लगे, लेकिन अपने को क्या माने? पहले हम मानते थे हम बड़े पापी हैं, हम अज्ञानी हैं। अब मानने लगे हम ज्ञानी हैं। ये क्या हुआ? ये क्या है? प्राप्त पर्याय में है छूना नहीं। पूजा, हम पुजारी हैं तो भैया हमारे कपड़े चौके के छूना नहीं भैया। वो नहीं छुआ, ठीक है, तू तो इनको छू रहा है ना, इस रूप अपने को देख रहा है ना। बस वो व्यवहार की जगह है? लेकिन ये व्यवहार परमार्थ के लिए था। परमार्थ तूने नहीं साधा तो सवेरे हमने कहा था सरोवर के किनारे पेड़ की छाया में तू बैठा सो रहा है। क्या था? प्यास कैसे थी? भगवंतों के समीप आया, ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ऐसा समझो कोई रोगी एक योग्य वैद्य के समीप पहुंच गया, लेकिन वह वैद्य की प्रशंसा करता रहे। पंडित भागचंद जी ने सत्ता स्वरूप में लिया, वैद्य के दर्शन मात्र से रोग नहीं मिटता। जिसे वैद्य की शकल अच्छी नहीं लगती उसको हम क्या कहें, लेकिन वैद्य के दर्शन मात्र से जी देखना हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे। देखो अब भी कह रहे थे बहुत भयानक रोग है, क्या तकलीफ है, और वैद्य पहले नंबर पर ये बात कह रहा है रोगी से, कुछ नहीं है, चिंता मत करो, औषधि का सेवन करो, कुछ नहीं है। क्या ये शब्द नैस किंचित जैसे नहीं है? और बड़ी सावधानी से इलाज करो ये बात कह रहा है, और कह रहा कुछ नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन एक शब्द है चिंता की कोई बात नहीं है। इसको सुनकर के कोई प्रमाद करने लगे हैं और कोई बात नहीं है, तो फिर हम ये औषधि काय को खाएं? तो उसने वैद्य के कथन के अभिप्राय को नहीं पकड़ा, केवल शब्द पकड़े। हमारी अनादिकाल की ये दृष्टि या श्रद्धान चला आ रहा है। क्या? प्राप्त पर्याय में तन्मयपना। ध्यान रखना, प्राप्त पर्याय में तन्मयपना हुआ नहीं है, होता नहीं है, क्योंकि वह पर्याय आई नहीं आई, एक एक समय आती है पर्याय। अगर स्वरूप से देखें तो पर्याय को व्यतिरेक कहा, अन्वय को द्रव्य, अन्वय के विशेषण को गुण और अन्वय के व्यतिरेक को पर्याय। क्रम भावी, क्रम से प्रति समय में पूर्व पर्याय का व्यय और नई पर्याय का उत्पाद। तो जो पर्याय रूप आप अपने को मान रहे हैं, वह पर्याय पहले नहीं थी तब आप नहीं थे क्या? और ये पर्याय नहीं है रहेगी तब आप नहीं रहेंगे, लेकिन अपने को मान रहे हैं इस रूप। प्राप्त पर्याय में ये तन्मयपना रहा। अरे हम आपसे कह रहे हैं, न सुनने वाले न समझने वाले असंगियों को उपदेश तो देने की बात है नहीं है? श्री गुरु आपसे कह रहे भैया, एक बहुरूपिया भी नाना प्रकार के स्वांग बनाता है और वह अपने को स्वांग रूप नहीं मानता। एक बहुरूपिया भी नाना प्रकार के स्वांग बनाता है, लेकिन वह अपने को स्वांग रूप नहीं मानता। और आप शास्त्राभ्यास करने के बाद भी हैं, आप अपने को धर्मात्मा और ज्ञानी मान रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और प्राप्त पर्याय में तन्मयपना बना ही रहे। भैया प्राप्त पर्याय में तन्मयपना जब तक रहता है तब तक ये जीव को
धर्म का प्रारंभ नहीं। ये मिथ्यात्व का पहला चरण है प्राप्त पर्याय में तन्मयपना। ये तन्मयपना होता क्यों है? तन्मयपना वस्तु स्थिति में तो नहीं है, उस रूप होता तो नहीं है ना, लेकिन मानता क्यों है? जब होता नहीं तो मानता क्यों है? कि यही तो इसका पागलपन है। तीसरे अधिकार में टोडरमल जी ने जब दर्शन मोह से होने वाली अवस्था का वर्णन किया तो पागल के दृष्टांत से ही समझाना प्रारंभ किया। जैसे कोई पागल, यही तो इसका पागलपन है, यही तो इसका मिथ्यात्व है। जो है नहीं वह मान लेता है। अगर हम इसको हेतु कहें, मान क्यों लेता है? जब है नहीं, होता नहीं, मान क्यों लेता है? तो मान इसलिए लेता है कि उसे है का भान नहीं है। कांच को हीरा कौन मान लेगा बता? कांच को हीरा कौन मानेगा? कांच हीरा होता तो नहीं है, लेकिन मान क्यों लेता है? तो वह जानता नहीं है हीरा है क्या। हीरा का लक्षण उसे कुछ खबर नहीं है। स्वयं हीरा को जानता नहीं और हीरा के पार की जौहरी की बात मानता नहीं, उसके समीप जाता नहीं, समझने की चेष्टा करता नहीं। नाटक समझदार जी में दिया, सोता हुआ जी या तो वो स्वयं जग जाए या कोई जगा देवे और जग जाए, लेकिन कोई जगाएगा तो भी स्वयं जगेगा और जो स्वयं जगेगा तो भी कोई जगाने वाला होगा ही उस समय। तो अब उपाय क्या है? हीरा को कांच, वो कांच को हीरा ना माने। बात भूल है इसका मतलब नहीं है। भूल मिटे कैसे, ये मूल बात है अपनी। तो हीरा को कांच न माने वाला इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? आपके पढ़े हुए दृष्टांत से बोले, आपका पढ़ा सुना हुआ दृष्टांत है। वो जौहरी का पुत्र जिसके पिता रख करके चले गए थे, बेटा बड़े हो जाओ, ये मुझे तुम्हारे लिए छोड़ रहे। और वो सोच रहा था ठीक तो है, हमारे पास इतनी पूंजी है, और पहुंच गया। देखो देखते रह गए, बोले है क्या ये मामला। लेकिन काल अवधि में योग्य निमित्त भी बनते हैं। कार्य होने का योग हो तो सब बनते हैं निमित्त। ने कहा एक काम करो भाई, ये नहीं कहा कांच है, ये नहीं कहा कांच, एक काम करो इसको रख दो, अभी इसकी कीमत क्या हम बताएं क्या मिलेगी। तुम तो हमारी दुकान पर बैठो। पर्याय की कीमत। अब हम अकेले रह गए। अरे भाई तू कब अकेला नहीं था? अब हम बूढ़े हो गए। कब जवान था? जवान था ही कब? अब हम बीमार हो गए। अरे उस देह को देखने वाला स्वस्थ था ही कब जो बीमार हो गया? ये प्राप्त पर्याय में तन्मयपना धारण करता हुआ नाना प्रकार के विपरीत विचारों से प्रति समय आकुल व्याकुल हो रहा है। आकुलित भयो अज्ञान था। ये लाइन कहकर के पंडित दौलत राम जी क्या कहना चाह रहे हैं आपसे? आकुलित भयो अज्ञान धार। आगे तो दृष्टांत है जो मरमर तकना जानबार है ना। कहना क्या चाह रहे हैं? अब हो निराकुल ज्ञान धार। आकुलित भयो अज्ञान धार, ये कहकर के कहना क्या चाह रहे हैं? अब हो निराकुल ज्ञान धार।
अज्ञान से आकुलित हो रहे हैं और उन पदार्थों को अपने इच्छा के अनुसार परिणमित करके निराकुल होने का स्वप्न देख रहे हैं। अब हो निराकुल, छेडाला में से पहले कहा था ना, ताते जिनवर कथित तत्व, आत्मज्ञान के बिना दुखी हो रहा है और स्वप्न देख रहा है, बस ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर अपने आराम से। ये छोड़ो ये विपरीत विचारों को भाई। पहले एक चर्चा की थी विचारों के संबंध में, ध्यान हो तो विपरीत विचारों से मोह पुष्ट होता है, सम्यक विचार से मोह मंद होता है, तत्व विचार से मोह मंद होता है और तत्व की अनुभूति होने से मोह का अभाव। अभी विचार ही विपरीत है तो फिर आगे क्या चलेगा? और विपरीत विचार आप बताओ, आप पूजा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आपका जो विपरीत विचार चल रहा है वो आपके मोह को बिल्कुल टूटने नहीं दे रहा, कमजोर नहीं पड़ने दे रहा, जहां का तहां मजबूत बना रहा। सवेरे की अंतिम बात यही कही थी, भाई दृष्टि बदलना चाहिए, अपने में सिद्धत्व की स्थापना होना चाहिए। कैसे करें ये मत सोचो। अरे भाई, दृष्टांतों में उस शेर को पानी में परछाई दिखी और वो समझ गया सामने वाला शेर कहां ले गया, नदी किनारे। परछाई दिखी, वो मैं भी तो ऐसा ही हूं कि क्या है मामला। हमारे श्री गुरु भी तुझे यही तो दिखा रहे हैं। मैं जीव हूं ऐसी मान्यता के बिना जितनी भी मान्यताएं चल रही हैं, विपरीत मान्यता होती है अनंत। यदि समझदार बालक से पूछा जाए 2 और 2 कितने नहीं होते, समझदार बालक से अगर पूछा जाए 2 और 2 कितने नहीं होते, कितने होते ये नहीं पूछ रहे, तो मालूम है वो क्या कहेगा? हाँ, ये नहीं कहेगा 3 नहीं होते, 5 नहीं होते, 8 नहीं होते, 9, कहां तक कहेगा? वह सीधी की सीधा होता है। 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 के अलावा कितने भी। तो मिथ्यात्व क्या है जी बताओ? जीव संबंधी भूल है क्या? अपने को जीव नहीं मानता, बाद बाकी जो भी मानता है सबका सब भूल। अपने को मूर्ख समझना तो ठीक नहीं है। देखो भाई, दीनता की भावना से कभी उत्थान नहीं होगा। हम तो मूर्ख हैं, हम कुछ समझते नहीं, हम तो मूर्ख हैं, हम कुछ नहीं है। अरे ऐसी दीनता की बातों से क्या काम चलेगा? अपने को मूर्ख मानना तो मिथ्यात्व है, लेकिन हम बहुत ज्ञानी हैं, हम पंडित हैं, ये मानना तो ठीक है कि भाई अपने को जीव माने बिना अपने को पंडित मानना भी मिथ्या है। और अपने को जीव जानने पर ही जीव पंडित होता है, व्यवहार से देखा जाए। बता, अपने को जब यह जीव जानता है, मैं जीव हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, तभी तो जीव पंडित होता है। भेद ज्ञान, पंडा बुद्धि, परमालाद संपन्नम यो जानात, सब पंडित। परमालाद संपन्न अनंत जैसा अपना आत्मा अंतर में देखा, अपने को आत्मा रूप देखा, बस वहां से पंडित बना, इसका शुरू होता। अपने को जीव माने बिना हम पंडित हैं ये मानने लगे तो अभी भूल हो गई। यदि आप ये मानते हैं हम बहुत रागी हैं, हम तो बहुत मोही हैं, तो अभी आपकी भूल है। और अपने को जीव माने बिना यदि ये मानने लगे हम धर्मात्मा हैं, हम त्यागी हैं, तो ये भूल हो जाए।
आपको कहा था ध्यान हो तो कि कम तोलना वह भी बेईमानी है, और ज्यादा तोलना, कम और ज्यादा दोनों। नहीं, कम तो बेईमानी है, ज्यादा तो नहीं है। आपने अनुभव किया होगा, कम देने का भाव रहता है तो ज्यादा लेने का भाव रहता है। और बहुत से उदार पुरुष होते हैं, थोड़े से भयभीत पाप से, भैया कम न चला जाए, थोड़ा ज्यादा। ये थोड़ी परिणाम में फर्क है, लेकिन अगर न्याय की भाषा में देखा जाए तो कम और ज्यादा। अपने को कम भी मानता है, अपने को अधिक भी मानता है। मानता है या नहीं? अपने को कम मानता है कि नहीं? है? मानता है ना। आपने आपकी वर्तमान पर्याय में मतिश्रुत ज्ञान का कितना सा उघाड़ है, आप उसे ज्ञान से ही अपने को कितना मानते हैं? बस इतना, हमें तो इतना ही ज्ञान, हमें तो कुछ ज्ञान ही नहीं। जबकि इस ज्ञान की वर्तमान पर्याय में कम होने पर भी सहज ज्ञान है कि नहीं? सहज ज्ञान है या नहीं? आपको दृष्टांत दिया था पहले, कोई करोड़पति सेठ अपनी जेब में पैसा न होने पर अपने को दरिद्र तो नहीं मानता, और कोई उसे दरिद्र नहीं मानता। सेठ जी पूजा करके जा रहे थे घर की ओर, और फल वाला जानता था, सेठ जी बढ़िया पेटी आ गई, भाई पैसा तो है नहीं, न तो वो बोलता है और न वो मानता है। मानता है? कोई नहीं मानता। यदि जेब की ओर से देखा जाए तो उसे करोड़पति कैसे समझ में आए? आप अपने को संयोग और पर्याय की ओर से जब तक देखते रहेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं इस जीव अजीब की भूल में एक लाइन और भी आई है। कभी शास्त्रानुसार सच्ची बातें भी बनाता है, प्रसंगानुसार सच्ची बातें भी करता है। जब ये कहा जाता है तो भैया अपने को जीव समझो, अपने को जीव समझो, अपने को जीव जानो, ये कौन नहीं जानता? ये तो छोटा सा बच्चा भी जानता होगा मैं जीव हूं। अब क्या कह रहे हैं, छोटा सा बच्चा भी जानता है मैं जीव हूं। सच बात तो ये है कि अंतर्मुख हुए बिना 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी ये नहीं जानता मैं जीव। छोटे बच्चे और बड़े बच्चे की बात नहीं है। शास्त्र पाठी भी मूल है जो निज तत्व अजान, अनुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जीव के। हैं क्या लिखा नीचे? जानता नहीं। क्या मतलब है? वो अपने को राग रूप मानता है, राग में उपादेयपना होता है, राग में सुख बुद्धि होती है, वो अपने आत्मा को नहीं जानता। देह आप में नहीं है, कर्म आदि का आत्मा में नहीं है, उन सहित मानते या आप ज्यादा मानते अपने को। और जो अनंत गुण संपन्न, अनंत शक्ति संपन्न है, वो शक्ति संपन्न को नहीं जानते। पर्याय में जितना क्षोभ है, जितनी परिणति है, बस उतने को ये आप अपने को कम मानते। जिन शास्त्रों का जब पठन पाठन हुआ, श्रवण हुआ,
अभ्यास किया, हम ऐसे कह रहे हैं, तो जिन आगम में जीव के भेदों की चर्चा है, अजीव के भेदों की चर्चा है कि नहीं? मुक्त और संसारी दूसरी तरह से छेडाला में जब जीव तत्व की चर्चा तीसरे अधिकार में की तो कहां से की? बहिरातम अंतरातम परमात्म जीव त्रिधा है। बहिरातम अंतरातम परमात्म जीव त्रिधा है। अर्थ क्या हुआ? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, जीव तीन प्रकार के हैं। क्या मतलब हुआ? ये समझ में तो नहीं आई। तीन प्रकार के जीव होते हैं। ये कथन तो है, सच्ची बात है, तीन प्रकार के जीव होते हैं, लेकिन तीन प्रकार के जीव का निरूपण अवस्था की ओर से किया। एक जीव की तीन अवस्थाएं हैं। अगर समस्त जीवों को देखा जाए तो जीव तीन अवस्थाओं में पाए जाते। कुछ जीवों की बहिरात्म दशा होगी, कुछ जीवों की अंतरात्म दशा है, और कुछ जीव परमात्म दशा को प्राप्त है। और एक जीव को भी देखा जाए तो एक जीव में देखो, बहिर आत्म, बहिर आत्म, बहिर विशेषण और आत्म विशेष, अंतर आत्म, आत्म विशेष और अंतर, और परम आत्म। आत्म आत्म तो तीनों में आए ना। उसका नाम जीव तत्व, वास्तव में जीव तत्व है। अगर अपन तीन तत्वों की, तीन प्रकार के जीवों की चर्चा सुन करके, पढ़ करके विचार करें और समझें, और फिर हम आपसे प्रश्न करें, आप कौन है इस समय? बहिरात्मा, अंतरात्मा के परमात्मा? तो परमात्मा तो हो नहीं सकते। परमात्मा तो वितराग सर्वज्ञ, अच्छी बात। हाँ, और अंतरात्मा, अब अंतरात्मा भी भैया सम्यक दृष्टि हो, कोई बिरले होते हैं, कौन अंतरात्मा भी नहीं। कौन है? अपन तो बहिरात्मा। ठीक है तुम्हारा उत्तर, कोई बात नहीं है, लेकिन ये बताओ, बहिरात्मा है तो बहिरात्मा रह करके आप सुखी हैं कि दुखी हैं? अरे महादुखी हैं, हर समय आकुलता है। तो इस बहिरात्मा को बने रहना है कि मिटना है? मिटना है। तो बहिरात्मा क्यों है ये बताओ। क्या करें साहब, ज्यादा ज्ञान नहीं है इसलिए बहिरात्मा। अब घर गृहस्थी में फंसे इसलिए बहिरात्मा। हम ये नहीं कि उपदेश नहीं दे रहे, हम ये आपसे कह रहे हैं, ये सोच चलते हैं हमारे। हमें कोई समागम नहीं है, समझाने वाला नहीं है, इसलिए हम बहिरात्मा। क्या समझाने वाला नहीं है ये बताओ। अरे सीधा उत्तर है, हम अपने को आत्मा नहीं मानते इसलिए बहिरात्मा। इसका मतलब है हम अपने को आत्मा नहीं मानते हैं, आत्मा। लेकिन ये बात हमने कभी नहीं समझी। देखो भाई, अपना दोष छिपाने से क्या फायदा। बहुत से बच्चे हो, क्यों बेटे रात में तो नहीं खाए, अब महाराज क्या कहें, झूठ काहे को बोले, हम तो खा लेते हैं कभी। अरे भाई कोई अच्छी बात नहीं है, हम भी जानते हैं अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या करें, नहीं छूटती। क्यों नहीं छूटती आपको ये बता। आपको जैनत्व का स्वाभिमान नहीं है, आपको जैनत्व का स्वाभिमान नहीं है। समर्पण भाव नहीं है जैन दर्शन, जैन धर्म के प्रति, जैन देव के प्रति। क्या करें, मजबूरी है। क्या मजबूरी है? नौकरी करनी पड़ती है, नौकरी तो करोगे। उस दिन चर्चा आ गई वैसे ही,
हमने बेटे नौकरी करना है, क्या करना है बताओ? महाराज नौकरी करना है। नौकरी करना है तो हम बताएं अच्छी नौकरी। नौकरी माने सेवा, सेवा सर्विस। हम बताएं नौकरी करना है, सेवा करना है तो भगवान पंच परमेश्वर की सेवा करो। जिन शासन की सेवा करो तो कुछ मिलेगा। विचार करो, ये शरीर की सेवा और परिजनों की सेवा और इन मोही जनों की सेवा करने से क्या मिलेगा ये बताओ। सेवा ही करने का भाव है तो जिन राज की सेवा करो, जीव राज की सेवा करो। देह की और विषयों की सेवा और विषयों में आसक्त जीवों की, इन मोही जीवों की सेवा। बाबा जी कभी कभी कह देते, ये टुकड़खोर भिखारी जैसी बस्ती है तेरी, क्या मिलेगा तुझे? पाप मिलेगा नहीं। इन बाहर की सेवा और सर्विस से आपको जो मिलेगा वो आपके लिए सुख का कारण होगा। आप उसे साथ ले जा सकेंगे? भूल जाएंगे। सेवा ही करनी है तो सेवा तीन रूप में है। अगर ये शरीर और शरीर वाले जीवों की, इन लौकिक जीवों की सेवा करते हैं, धन आदि की सेवा, परिग्रह की सेवा में, विषयों की सेवा में जाता है जीवन, पाप होता है। परमेश्वरी भगवान की सेवा, जिन वाणी की सेवा, जिन धर्मात्माओं की सेवा से पुण्य होता है। और जीवराज की सेवा से सेवा करना है तो सेवा करने से पहले सोचो। हैं एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छी उसकी डिग्री, हमने कहा एक काम करा, क्यों भाई तुझे नौकरी करनी है? यहाँ करनी तो है, तो एक काम हम बताएं, मंदिर में चपरासी चाहिए, ये कैसी बात है? आप मजाक कर रहे हो? हम इतने पढ़े लिखे होकर के मने वहां सेवा करने से पहले किसकी सेवा से क्या मिलेगा ये सोच लेता है, लेकिन एक तरफा सोचता है, केवल संयोग की ओर से। सेवा ही करना है तो आप जीवराज की सेवा करो, रत्नत्रय की सेवा करो, हैं जिनराज की सेवा करो भाई, जिन शासन की सेवा करो। और यदि व्यापार करना है तो आप रत्नत्रय का व्यापार करो। हल्के पूरे व्यापारों से क्या मिलेगा आपको? लेकिन न रत्नत्रय के व्यापार, व्यापार माने कपड़े का कर लो, इसका कर लो, उसका कर लो, ये कर लो, ये कर लो, क्या मिलेगा आपको? मानस वाणी और काया से उस व्यापार में क्या समझ लिया आप? क्या मिला? विचारने की बात है। जिन शास्त्रों में भेद कहे गए, त्रस स्थावर, आप कौन है? त्रस है कि स्थावर? त्रस है। आप एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री होते हैं। आप कौन है? हम पंच इंद्री। अरे रे भाई, हम त्रस हैं या स्थावर हैं? बस एक तो होंगे ही, एक तो होंगे ही। और शास्त्र में झूठी थोड़ी लिखी है। अरे एक क्या सच पूछो तो, यदि पर्याय की ओर से देखा जाए तो त्रस स्थावर पर्यायों में ऐसी कौन सी पर्याय जो धारण नहीं करी, लेकिन किसी भी पर्याय रूप ये जीव में ऐसा नहीं लगता कि मैं न स्थावर हूं। जिस प्रकार मैं स्थावर नहीं हूं उसी प्रकार मैं त्रस भी, ये नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? कि विपरीतता का कारण ये है, ये लगता ही नहीं कि मैं जीव हूं। स्थावर का शरीर हुआ तो स्थावर लगता है, मैं स्थावर हूं। रस का शरीर है, ये कौन है? ये पेड़ है। ये कौन है? ये गाय है। ये कौन है? ये बैल है। ये कौन है? ये हाथी है। ये कौन है? ये घोड़ा है। और मैं कौन हूं? के मनुष्य। बजा भगवान छे, कब समझ में आएगा? सब जीव हैं ये कब समझ में आएगा? अपने में और सर्व जीवों में सिद्धत्व की स्थापना कैसे हो पाएगी ये बताइए। पूज्य स्वामी ने इस अज्ञान का चित्रण किया
यह जीव अपने को आत्मा जाने बिना देह रूप ही अपने को मानता है और सर्व जीवों को देह रूप में ही देखता है। ये बालक भावना तो बहुत जगती है, सुनते पढ़ते हैं, लेकिन क्या करें, बाल बच्चे छोटे छोटे, इनका पालन पोषण, इनकी व्यवस्था भी करनी है कि नहीं। थोड़ी सी इनकी व्यवस्था कर रहे, फिर हम इसी में लगेंगे। मार्ग तो यही है कल्याण का। इनकी थोड़ी व्यवस्था कर दे, फिर अरे रे अकर्ता समझ करके अभी लग सकता है, और कर्ता समझ करके अनंत काल में नहीं लगता। ये बालक छोटे छोटे, पहले आपको कहा था, वज्र कुमार मुंडाज जो हुए थे, प्रभावनांग में जिनका नाम है, सबसे बढ़िया दृष्टांत है। उनके पिताजी मुनिराज हो गए थे स्त्री के छल को देखकर। पढ़ लेना, आज हमने दोहरा रहे। अब दोहला हुआ था आम का और कह दिया, वो दोहला हुआ था जिन मंदिरों के दर्शन का, धर्म की प्रभावना का, और झूठ मूठ कह दिया आम खाने की इच्छा। और वो बेचारा पुरोहित आम ढूंढने चल दिया। जंगल में कहाँ मिले, कोल्ड स्टोर वगैरह ये तो साधन थे नहीं। है? एक मुनीश्वर बैठे थे और आम के वृक्ष के नीचे, और आम में वो वृक्ष सफल हो रहा था, फलीभूत हो रहा था। आम तोड़े और शिष्यों को दिए, जाओ गुरुआनी को देना, और विचार करने लगा, जिनके सानिध्य से ये वृक्ष सफल हो गया, उनके सानिध्य से मेरा जीवन सफल नहीं होगा। देर ऋतु में इसमें फल आ गए, वृक्ष सफल हुआ, उनके सानिध्य से हमें अपना जीवन सफल करना चाहिए। इनके कुछ उपदेश वचन सुनकर के तब जाएंगे, घर आवे नहीं जाएंगे। और जैसे ही उनका ध्यान टूटा, पहला प्रश्न किया, महाराज ऐसे असमय में, बेर ऋतु के समय में मेरी स्त्री को आम खाने की इच्छा क्यों हुई? और मुंडाज ने कहा, स्त्री ने तुमसे झूठ बोला। उसके गर्भ में जिन धर्म की प्रभावना करने वाला जीव आया है, इसलिए उसको तो जिन मंदिरों की रचना, शोभा, धर्म की प्रभावना करने का भाव हुआ है। अब तुम्हारे कुल में वो कह पा नहीं रही, इसलिए झूठ मूठ कह दिया उसने। मैं जिसके लिए प्राण दे रहा हूं, वह मुझसे झूठ बोल रही है। धिक्कार है संसार की। बस इतना ये मायाचार का परिणाम। देखो तो सही, उनकी बैराग का प्रसंग बन गया, निमित्त बन गया, दीक्षा ले ली। उस बालक का जन्म हुआ, वो माता ला करके पटक दिया उसने बालक को। दीक्षा लेनी थी तो ये बालक कौन पालेगा? तुम ही करो पालन पोषण, हम तो चले। ये भाव नहीं था कि हम चले। सोचा क्या था? मोही सबको मोही सोचता है। ज्ञानी सबको ज्ञान स्वरूप जानते हैं। एक समय की पर्याय में अज्ञान है, अनादि से अज्ञान की संतति चली आ रही है, फिर भी कोई जीव अज्ञान स्वरूप नहीं हो गया। सब जीव ज्ञान स्वरूप है। विचारना, बताओ अब क्या करें? हम उनकी बात कह करके आपसे एक बात कह रहे हैं। आप उस स्थान पर अपने को बैठा के देखो। आप पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पाठ करते हैं, सब करते हैं, और मोह, हमें बिल्कुल मोह नहीं है हम काउ से। ये बातें आप कहते हैं, वो तो हमने छोड़ दिया। क्या फायदा मोह करने से? कोई लाभ तो है नहीं। उपदेश देने में तो चतुर है ना। आप उस स्थान पर बैठे हैं, आप विचार करें क्या करेंगे? यही विचार आएगा कि क्या करें, अब वो तो छोड़ के चली गई है। अब भाई देखो इसको, हैं? लेकिन ये एक दिन अभी का जन बालक, छोटा सा बालक, उसके पालने का विकल्प किसको आ सकता है? जो अपने को जीव न माने। अपने से च्युत हुए बिना विकल्प नहीं होते। उन अपने में संतुष्ट योगीश्वर को उसके पालने का विकल्प नहीं आया।
बालक है तो इसका पालने वाला भी है। और वस्त स्थिति कुछ और थी, आपको मालूम है कथा से। उसके पालने योग्य उसके घर में व्यवस्था तो न थी। वो तो विशेष पुण्यशाली जीव था। वह विद्याधर राजा आया और उसे पालने के लिए ले गया। तेरे विकल्प अकिंचित कर। आपको ये लगता है इनकी थोड़ी सी व्यवस्था कर दें फिर हम इस मार्ग में लगें, थोड़ी सी व्यवस्था से पूर्व पड़ेगी? हे भाई मति व्यवस्थित करो, हम इनके कर्ता नहीं हैं, व्यवस्थापक नहीं हैं, ज्ञाता स्वरूप है जीव, हम जीव हैं। लेकिन हमने अपने को जीव नहीं माना कभी भी। प्राप्त पर्याय में तन्मय पना शास्त्र पढ़े तो हम अपने को तृष्ण मानने लगे, स्थावर मानने लगे, पंचेंद्रीय मानने लगे, संगी मानने लगे और सोचने लगे अब हम कुछ समझने लगे। पहले तो हम कुछ नहीं जानते थे। जब से एक दिन हम शास्त्र में आए, सुने, बहुत अच्छी लगी, फिर हम रोज आने लगे, हम स्वाध्याय करने लगे। अरे पहले भी कुछ नहीं जानते थे। सच बात यह है, अपने को जाने बिना, क्या अपने को जीव जाने बिना आप अभी भी, सच बात है, कुछ नहीं। ये जानपना आपका तो बहुत बार तो जिन शास्त्र मिले, जिनोपदेश मिला, तो हम इन व्यवहार के भेदों में की जानकारी करके संतुष्ट हो गए और हम आगे बढ़ने की सोचने लगे। आगे बढ़ो। अरे आगे बाद में बढ़ना, पहले दिशा निर्धारण करो। यदि कहीं विपरीत दिशा में आगे बढ़े तो हमारा क्या होगा? हम अपने गंतव्य से दूर होते चले जाएंगे। पहले स्थापना करें भाई, जीव के भेद प्रभेदों को जाना, अजीव के भेद प्रभेदों को जाना। 5 प्रकार के जीव होते हैं, 5 प्रकार अजीब होते हैं, और ये 2 प्रकार के जीव होते हैं, अथवा तो 3 प्रकार के एक विविक्षा से जीव कहे हैं, और उनके इतने इतने भेद होते हैं। जीव के भेद, अजीव के भेद सब जाने, लेकिन अजीव से भिन्न जीव मैं हूं, ये चर्चा अध्यात्म शास्त्रों में है। अध्यात्म शास्त्र सुने पड़े बिना हमारी यहां तक गति हो पाई। जब अध्यात्म शास्त्र पढ़े तब भैया, अरे तरह स्थावर आदिक नहीं है, ये सब रचना परतनी, इनमें तू नहीं जीव, तेरो दर्शन ज्ञान है तामे बसे सदी, मग्गन गुण ठाणे 14 हवंत तया शुद्ध नया विणया संसारी। अरे मेरे सब नहीं है, मैं तरह स्थावर नहीं, नारकी त्रियंच मनुष्य देव नहीं, मैं तो एक चैतन्य स्वरूप हूँ। ये बात सुनी पड़ी, देखा देखी कहने लगे अपन भी, और उस श्रद्धा को वैसी की वैसी बनाए रख करके वैसा ही कुछ समय के काल में विचार करने लगे, सुनाने के काल में सुनाने लगे। लेकिन ये नहीं देखा ये मैं अपने से अभिन्न हुए बिना माने अपने से अभिन्न देखे बिना ये परद्रव्य भिन्न कह सकते हैं, परद्रव्य भिन्न विचार सकते हैं, लेकिन परद्रव्य भिन्न भाषित नहीं हो सकते। इसीलिए तत्वों की, इन भूलों की चर्चा करने से पहले टोडरमल जी ने भाव भाषणा के पहले कि भाई हमें तत्वों का भाव भाषण यथार्थ होना चाहिए। तो जिन शास्त्रों का अभ्यास किए बिना जो अनादिकाल की भूल चली आ रही थी, अब जिन शास्त्रों का अभ्यास किया तो हमने क्या कहा, वो भूल तो मिटाई नहीं,
पुरानी दीवार तोड़ी तो नहीं, उस पर प्लास्टर और कर दिया। लिखा है ना, देखो। अरे भाई, एक नए से आत्मा समान है, ठीक है, सच्ची बात है, निश्चय नए की बात है ये। अब हम ये और सीख गए, और व्यवहार से भी तो है, व्यवहार भी तो है। तो व्यवहार है क्या? व्यवहार व्यवहार है, व्यवहार परमार्थ नहीं है भाई। व्यवहार अवतार है भाई। व्यवहार व्यवहार के लिए है, सच्ची बात है। आप उसे कौन मना कर रहा है? लेकिन हम उसे व्यवहार की बात कह करके अपनी बात ये मानना का प्रयत्न नहीं कर रहे। ये व्यवहार की बात है, ये निश्चय की बात है, बस ये सोचते हैं। इन अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास करके इन भूलों को दूर करने की उपाय भी साथ साथ में समझते जाएं। क्यों? भूल को जानकारी हमने शास्त्र से पढ़ करके कर ली, लेकिन आप मालूम होना चाहिए, मूल को समझे बिना भूल नहीं मिटती। मूल में भूल होती भी नहीं, और मूल को समझे बिना भूल मिटती भी नहीं। जब आप कोई भूल सुधारना चाहते हैं तो आप किसको देखते हैं? बताओ। भूल सुधारना चाहते हैं तो आप किसको देखते हैं? मूल को देखते हैं। कोई आप अपनी हिसाब किताब निकालना है, उसमें कोई भूल हो गई तो काय देखना चाहिए? मूल से ही तो देखेंगे। हैं? कोई फोटोकॉपी में भूल हो गई आपकी, ला भाई ओरिजिनल कहाँ है? विचार। आप अपने अनाज काल की चली आई इस भूल की संतति को मेटने के लिए मूल को देखें। मूल को देखने पर भूल अपने आप मिट जाएगी, समझ में आ जाएगी। उस सेठ ने भी, जौहरी ने भी उस लड़के को मूल ही दिखाया था। उस कांच को हीरा क्यों मान रहा था? उसने देखे नहीं जवाहरात, उसे हीरा देखा। बार बार देखने से उसकी दिमाग, अरे हीरा ये होता है, इसके ये लक्षण होते हैं। 6 महीने बाद बोला कि वो हमारा भी बिकवा दो। कि हम क्या बिकवा? बेचो, निकालो, बेचो। देखा वो जिसमें तो हीरा का लक्षण नहीं है। ऐसे जिना अध्यात्म का अभ्यास करने के बाद आप ये सोचो, इसमें तो मेरा लक्षण नहीं है, इसे हम मैं मान रहे हैं, इसे हम मेरा मान रहे हैं, इसमें मेरा लक्षण नहीं है। कोशिश करो, कुछ तो कीमत मिल ही जाएगी, थोड़ी बहुत कम। ये बातें सब खत्म हो गई, इसमें तो मेरा लक्षण ही नहीं है। तेरो लक्षण है ज्ञान दर्शन, वह तेरा लक्षण है। उस लक्षण से अपने लक्ष्य को पहुंचा। इस थोड़े से चिंतन की धारा बदलते हुए स्वाध्याय करें। हम ये सोचते हैं कि भैया भूल जानने के साथ भूल रह जाए, ये तो संभव नहीं है। भूल समझ में आ जाए और भूल रह जाए, और मूल को समझे बिना भूल समझ में आ जाए। एक भूल समझ में आती, दूसरी भूल समझ में नहीं आती, दूसरी भूल समझ में आती, तीसरी भूल समझ में नहीं आती। भूल पे भूल होती रहती। अगर मूल को समझ लिया जाए तो, और ये तो बड़े शास्त्र हैं। आप बताओ, खेडाला जी में भी जब जीव तत्व की भूल बताई तो पहले क्या बताया? मूल को समझ, मूल को कहे बिना भूल का कथन भी कैसे कर पाएंगे आप? चेतन को है ताको न जान, बस यहां से भूल शुरू हुई है। बस उसको जान करके भूल मिटा। बहुत सुंदर अवसर अपने को मिला है। ये महाभाग्य से जिन शासन मिला, ऐसे अवसर में भी यदि अपनी ये अनाजकालीन भूल न मिट पाई तो कहां मिटाएगी?
संकल्पित होना चाहिए। प्रवचन सार जी की भाषा में बद्ध कक्षा, मोह के उन्मूलन के लिए कमर कस करके तैयार हो जाना चाहिए। अरे मोह का उन्मूलन हुआ तो मोह से होने वाली ये भव संतति का उन्मूलन तो अपने आप हो जाएगा, उसका उन्मूलन करना ही नहीं पड़ेगा। सच बात है। इस दृष्टि को रख करके स्वाध्याय करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।